यद्यपि शब्दहीन निज जन जानी रामम शंत समागम परमादरणीय मानस विश्वोत्तर समाज दर्शक दीर्घी में बैठे वत्सलमय करुणामय ममतामय माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, सुमधुरवाणी धनी आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी, समस्त माइक वाले भैया, समस्त आयोजक समिति, समस्त ग्रामवासी, आप सबके सृजन कमल में वर्ष गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहोरन भेड़ी पोस्ट जान पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव की ओर से दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो नो, फिर भी आप मन प्रतीक बड़े मंच देव सीखे के अवसर प्रदान करे हो, सत्संग करे के अवसर प्रदान करे हो, एकल्य कोटि शनमन। वैसे गलती होना तो निश्चित है, लेकिन ओकर लिए मला बना बोध नहीं कर समझ के क्षमा कर दे हो। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु गलेश विकार, हरहु गलेश विकार। परमादरणीय संत जन, बड़ी खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की कथा की अविरल धारा बहत है, जिनमें आप सबला राम कथा के श्रवण पान करे के अवसर मिले से ला आप मन ना गवाओ और राम कथा में मन ला लगाए के प्रयास करो। जहाँ राम कथा के सुंदर पावन सी कथा प्रसंग, जहाँ गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 324 गोस्वामी जी महाराज लिखी कि जस धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हरि सही वर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। गोस्वामी जी महाराज हिंदी अनुवाद करते हुए कहे, जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। ये जिन कथा प्रसादे मिले हैं दिल तो आप मन के बीच में पढ़ कर रखे हो। आप जाने का प्रयास करो, बड़ा सरल से कि एक कथा करके कथा प्रसंग आए तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज और माँ जगदजननी सीता जी के मिलन की ये कथा प्रसंग, दोनों के विवाह की ये कथा प्रसंग आए और जेकर चर्चा करबो आप मन के बीच। लेकिन आओ सबसे पहले
गजानन जी महाराज के बंदन प्रसाद राम कथम प्रवेश। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए गजानंद स्वामी की जय।
बोलिए गजानंद स्वामी की जय। तो संत जन जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हरि सही वर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की विवाह के कथा प्रसंग, जहाँ परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के विवाह, महाराज जनक जी अपन बेटी के विवाह, माता जगजननी सुशीता जी के विवाह परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के साथ में करे, जहाँ पे जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ा जिन्हें बजत हुए ओकर ध्वनि ल सुन के जिन्हें देवगण मन बड़ा हर्षित होते कहे, और खुद भी कल्प वृक्ष के फूल बरसाए बर लगे। कहे के अर्थ इतना है कि परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार और माँ जगत जननी श्री सीता जी के मिलन कल्प वृक्ष के समान, अर्थात दोनों के मिलन हर कोई के कल्पना पूर्ण करने वाला। कल्प वृक्ष काला कथा जानते हो? कल्प वृक्ष के फूल कहेगे, अर्थ ये है कि कल्प वृक्ष से आप जो भी मंगू ना वो आप ला मिल जाए। कल्प वृक्ष के समक्ष आप जिन भी प्रस्ताव रख दो, कर नीचे बैठ के आप जिन भी बात ला गोहरहू ना, कल्प वृक्ष आपके वो हर कष्ट ला दूर कर दी है। कल्प वृक्ष की विशेषता है। और कल्प वृक्ष के फूल के मिल जाना, अर्थात आज इतना खुश है, देवगण मन भी इतना खुश है कि कहे कि कल्प वृक्ष के जिन पुष्प बरसाए बर लगी सबके ऊपर, समस्त नगरवासी जन, समस्त देवी देवता सबके ऊपर कहे। रामचरितमानस जिनला कहेगी कि परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के जीवन चरित्र ला मिला के ही रामचरितमानस के रचना करे हुए हैं, रामचरितमानस बने हुए हैं। और आदरणीय मोर गुरुदेव जी महाराज की ही बड़ा ध्यान से सुनो, ज्यादा कुछ नहीं आए लेकिन फिर भी मिले कथा प्रसंग है मैं अपन मति अनुसार गोठिया प्रयास जरूर करूं। जहाँ आदरणीय मोर गुरुदेव जी महाराज की इसके रामचरितमानस के अनुसार 4 विवाह के उल्लेख है, जानते हो? वैसे तो कई विवाह है लेकिन मुख्यतः 4 विवाह के उल्लेख हुए हैं। और वो 4 विवाह कौन कौन से? तो कहे, एक माता जगतजननी श्री सीता और परमात्मा राम की विवाह, दूसरा परमात्मा श्री शिव जी महाराज और माँ पार्वती के विवाह, और फिर कहे नारद जी महाराज के विवाह और शूर्पणखा की विवाह। 4 विवाह में 2 ठना सफल होइस और 2 ठना असफल होइस। सफल घलो होइस तो जग कल्याण के लिए, असफल घलो होइस तो जग कल्याण के लिए, दोनों ही बातें हैं। परमात्मा राम और परमात्मा शिव जी के विवाह सफल होइस जग कल्याण के लिए, परमपिता परमात्मा शिव और माँ पार्वती के मिलन हुई तारकासुर के वध के लिए, अर्थ जग कल्याण के लिए। परमात्मा राम और माँ जगतजननी सीता जी के मिलन हुई वहां पे उपस्थित समस्त अभिमानी राजा मन के अभिमान तोड़े के लिए, और कहे निशिचर वध के लिए परमात्मा राम और माँ जगतजननी सीता जी के मिलन। शूर्पणखा और नारद जी महाराज के विवाह टूट गए कि कारण जगत कल्याण। नारद जी महाराज के विवाह परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी स्वयं थोड़ी काबर की भक्त भगवान ला गलत मार्ग में जाए बर नहीं दे, सही मार्ग में ही ले जाते। एकर सती तोड़िस कि तोर उद्धार विवाह करे में नहीं होए, ओकर विवाह तोड़ते। शूर्पणखा के विवाह गलत टूट जाते, ओकर पति कौन बोले? विद्युत जीवा। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा, जिला मार देते कौन बोले? रावण। मतलब ओकरो विवाह टूट जाते हैं। अर्थ 2 ही दोनों विवाह असफल होते और 2 विवाह सफल होते। और दोनों के ही विवाह परमपिता परमात्मा शिव और राम, दोनों के ही विवाह जग कल्याण के लिए। जहाँ आज माँ जगतजननी श्री सीता जी, सीता जी कौन है? बोले जनक सुता जगजननी जानकी अति जय प्रिय करुणान धान। जिन माँ जगतजननी लग कई रूप बताए गए हैं, और जनक जगत जननी घलो की ही शक्ति की ही, भक्ति की ही, शांति की ही, अनेक प्रकार के नाम माँ जगतजननी सीता जी ला देगी। माता सीता जी भक्ति, परमात्मा राम ज्ञान, और ज्ञान और भक्ति के मिलन, दोनों के संबंध की ये कथा, दोनों की एक हुई कि ये रामचरितमानस की विवाह की कथा प्रसंग।
आप सब भी बैठे हो तो आपके मन में हो ना हो ज्ञान है, और ज्ञान है अर्थ भक्ति होना निश्चित है। आप ज्ञान और भक्ति लग जोड़ दो। आप जेकर लिए बैठे हो ना, मान लेना वो उद्देश्य की पूर्ति हो गए। आज ज्ञान और भक्ति के मिलन की एक कथा, परमात्मा राम और माँ जगत जननी श्री सीता जी के विवाह की एक कथा, जहाँ परमपिता परमात्मा के विवाह बड़ा सरलता से सहजता से हुई। परमात्मा राम पुष्प वाटिका में माता जगत जननी श्री सीता जी की देखिश। कहा जाए तो पुष्प वाटिका में दोनों के पहली बार मिलन होते, परमात्मा राम और जानकी जी के। देखते ही मन में विचार करते कि ये श्यामल शरीर गौर शरीर वाले पुरुष मूलपति रूप में प्राप्त हो जाए। माता जगत जननी श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए निकल पड़ते। गौरी पूजन जब करते तो माँ गौरी अर्थ पार्वती के पास में जाके मूर्ति पूजा करे बल लगते मंदिर में जाके, और सिर्फ इतना प्रस्ताव रखते कि मोर मन में जिन कामना है वो कामना ला आप पूर्ण करो। थोड़ा सा समझे के प्रयास करना। माँ जगत जननी सीता जी ऐसे काबर करीश आह्वान है काकर बोले जनक जी महाराज के। जनक जी महाराज की ये शर्त रहीस ना, रखे रहीस वह का बोले सीता स्वयंवर जिनमें शिव के धनुष लग तोड़ना रही, जैन हाथ तोड़ ही तकरेस बिहाव करूँ, ऐसे प्रतिज्ञा लग रखे रहीस। कौन बोले राजा जनक। वही धनुष भंग में, वही धनुष यज्ञ में परमपिता परमात्मा राम भी पहुंच पड़े। परमात्मा राम ला देखते ही माँ जानकी जी कहे यही श्यामल गौर शरीर वाले ला तो मैं पुष्प वाटिका में देखे रहे हूँ, अब फिर से मिल गए। अर्थ मन ही मन कामना करे बर लगी और गौरी पूजन करे बर जाकर लगी कि माता मोर जो मन में कामना है वो आप पूर्ण करो। माँ गौरी कहे ठीक है, आपके जिन मन में कामना है वो पूर्ण हो जाए। ओकर मूर्ति से एक पुष्प गिरी। माँ जगत जननी श्री सीता जी समझ गए कि माता के आशीर्वाद मोला मिल गए और गर गए। एक बात कह दो आप सबसे, जब आप परमपिता परमात्मा के पास जाके खड़े हो पूजा के लिए, माँ जगत जननी श्री सीता जी जब गौरी पूजन करीस ना तो एक निवेदन कर दो। गौरी पूजा जब करीस ना तो माँ जगत जननी श्री सीता जी माता गौरी के पास अर्थ माँ पार्वती के पास जाके मंगिस नहीं है कि वो श्यामल शरीर गौर शरीर वाले, वो मुंह में बोलिस नहीं है कि वो श्यामल शरीर वाले राम मूलपति रूप में प्राप्त हो जाए, नहीं मंगिस नहीं है। सिर्फ ये कामना जागृत करिस कि मोर मन में जिन भाव उत्पन्न होते वो भाव आप भली भांति जानते हो, और मैं चाहता हूँ कि वो भाव आप पूर्ण करो। अर्थ आपके जीवन में समर्पण भाव और विश्वास की भाव होना चाहिए। विश्वास इतना करो परमात्मा के ऊपर कि आप परमात्मा के दर्शन के लिए जब जाओ तो आप ला मंगे की जरूरत ही ना पड़े। मंगते कौन जिनका विश्वास नहीं रहे कि वो बोल दी ही है कि नहीं। अच्छा मंदिर में कौन कौन जाते हो पूजा करे बारे, हाथ उठाओ। सब जाते हो। कौन कौन मन मांग के आते हो रोज के? कुछ नहीं मांगो, बोलो मांगतो कि नहीं जी? हर आदमी मांगते वहां जाए के बाद। एक बात विचार करो, जेकर पास में गए हो नहीं जाना थे आपके मन के बात ला। हृदय में हर कोई के हृदय में परमात्मा के विराजमान है ना, परमात्मा विराजमान है कि नहीं है ना, तो फिर आप मंगो का मरो कर से आप जाओ हाथ जोड़ के पुनः वापस आ जाओ। ये समर्पण की भाव, और आप ये विश्वास के साथ जाओ कि मैं जेकर लिए जात हूँ बोल परमपिता परमात्मा अवश्य ही पूर्ण करिए। माँ जगत जननी श्री सीता जी विश्वास रही माँ गौरी के ऊपर कि मैं जैन मांगने वाला हूँ, जैन मैं चाहता हूँ मोर मनोकामना ये पूर्ण कर ही। मंगिस नहीं है कि मोल ये चीज देवे, बस इतना कि मोर जन मन में बात है बोलते जान थस और ते ही पूर्ण कर। विश्वास रही सोला आप जाता तो हमारे मन में विश्वास नहीं रहे तो मांगता भगवान मोर घर में सब चीज के सबके रक्षा करना, धन धान्य से संपन्न रखना, अनेक प्रकार के मांगता। अर्थ विश्वास नहीं है। विश्वास रख लो हर कार्य संभव हो जाए। माँ जगत जननी श्री सीता जी विश्वास रखे आज परमपिता परमात्मा वाला प्राप्त हो गए। सुनबो छोटे से वजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
बिन रुखवा के छाँव, बिन तुलसी के चोरा अबिर था, बिन मुखिया के गाँव, बिना कर्म के धर्म बिरथा, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के